हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप देख रहे हैं रिएक्शन अड्डा। मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी और मेरे साथ मौजूद आपका अपना बुट्टर भाई और जोनी पहलवान। जोनी आज क्या है? मजबूती है जी। मजबूती, हाँ लोहा जी, लोहा। हाँ जी, आज हम लेके आए हैं पाकिस्तान और इंडियन स्टील मिल जो है ना, पाकिस्तान की मोई स्टील मिल और इंडिया की टाटा स्टील मिल, उसका कंपैरिजन लेके आए हैं। तो टाटा के साथ कंपैरिजन बनता है किसी का? ये पाकिस्तानी ब्रांड है तो इसलिए उनके साथ थोड़ा सा ये जो मोई स्टील है बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का नंबर 1 है। हाँ जी, ये पाकिस्तान का नंबर 1 है और वो इंडिया का। तो देखते हैं जी कौन सा स्टील कितना पायदार है, किस में है कितना दम। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। आपके कमेंट के मुंतजिर टीम रिएक्शन अड्डा। तो चलते हैं जी मोइज स्टील मिल और देखते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके डेरा इस्माइल खान में, जहां वाक़ है पाकिस्तान की जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मिल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेहतरीन स्टील बार्स यानी सरिया तैयार कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोइज स्टील की। मेल्टिंग सेक्शन के अंदर जो मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है, इंटरेस्टिंगली इसको मुख्तलिफ क्वालिटी स्टेप से गुजारा जाता है। इस चीज को श्योर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेटल तैयार करे। पीछे आप देख सकते हैं मोइज स्टील का स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, जहां पर लेटेस्ट मशीन्स की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टील बार्स तैयार किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये स्टील बार्स इंपोर्टेड स्क्रैप से तैयार किए जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्क्रैप पिट है, जिसके अंदर इंपोर्टेड स्क्रैप को रॉ मटेरियल के तौर पे स्टोर किया जाता है और फिर एक ग्रैपर और हैवी मैग्नेट मशीन की मदद से इस स्क्रैप को शिफ्ट किया जाता है वाइब्रेटर के अंदर। मेल्टिंग सेक्शन में वाइब्रेटर के अंदर पहले इसको रखा जाता है और फिर इसको मेल्ट किया जाता है। खास बात यह है कि स्क्रैप यहां आने से पहले एक इंटरनेशनल थर्ड पार्टी से क्वालिटी टेस्ट अप्रूवल के बाद इस्तेमाल में लाया जाता है। हम मौजूद हैं मोइज स्टील के मेल्टिंग सेक्शन में, जहां पर मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है। जो स्क्रैप है उसको ग्रैबर मशीन या एक बड़े से जाइगेंटिक मैग्नेट के जरिए जो है शिफ्ट किया जाता है इस वाइब्रेटर मशीन के अंदर, और फिर ये ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करके इस स्क्रैप को डालती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं फर्नेस में, और इस फर्नेस के अंदर तकरीबन 1650 से 1750 डिग्री सेल्सियस पे इसको भड़काया जाता है, तपाया जाता है और मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये फर्नेस को टिल्ट इसलिए किया है क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर जो कंटेमिनेशन आती है उसको रिमूव किया जाता है। इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस के अंदर 4 मुख्तलिफ फेजेस में इसकी केमिकल कंपोजिशन को चेक करने के लिए सैंपल्स लिए जाते हैं और उन सैंपल्स को एक क्वालिटी लैब में भेजा जाता है, जहाँ टेस्ट किया जाता है स्पेक्ट्रो मशीन के ऊपर। मेल्टिंग सेक्शन के अंदर जो मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है, इंटरेस्टिंगली उसको मुख्तलिफ क्वालिटी स्टेप से गुजारा जाता है। इस चीज को श्योर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेटल तैयार करे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनकी क्वालिटी स्पेक्ट्रो लैब के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 लेटेस्ट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्पेक्ट्रो मशीन्स मौजूद हैं, जो कि बाकायदा तौर पर मॉल्टन मेटल का केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 4 मुख्तलिफ स्टेप्स पे, यानी कि जब 50% फर्नेस फिल होती है उस टाइम एक सैंपल निकाला जाता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेक की जाती है और फिर उसको ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स लाया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मोइज स्टील की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब मॉल्टन मेटल तैयार हो जाता है फिर ही उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर खास बात यह है कि बैक वक्त 2 स्पेक्ट्रोमीटर्स इन्होंने इसलिए रखे हैं कि ये इस चीज को अश्योर करते हैं कि किसी भी वक्त अगर किसी एक मशीन में या मीटर में मसला आ जाए तो स्टैंड बाय पे जो दूसरी मशीन है उसको इस्तेमाल किया जाए। किसी भी वक्त
क्वालिटी का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल भी रोका नहीं जाता। तो स्पेक्ट्रो लैब से क्वालिटी अप्रूवल के बाद मोल्टन मेटल को एक लेडल में शिफ्ट किया जाता है और उस लेडल को फिर ऑटोमेटिकली मशीन्स की मदद से लाया जाता है इस सीसी सेक्शन में। सीसी सेक्शन यानी कि कंटिन्यूस कास्टिंग सेक्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इस लेडल को एक माहिर एक्सपर्ट वर्कर जो है वो इसका नोजल खोलते हैं और फिर लिक्विड मोल्टन मेटल जो है वो इस कास्टिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। इस कास्टिंग मशीन के अंदर बिलेट की इसको शेप दी जाती है। ये बहुत ही महारत का और अहम काम है क्योंकि एक साइड पे 1650 से 1750 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हुआ हुआ मोल्टन मेटल है और अब उसको सॉलिड शेप देनी है। तो इसके लिए इस कास्टिंग मशीन के अंदर जो है बाकायदा तौर पर वाटर के जरिए, पानी के जरिए, ठंडे पानी के जरिए इसकी बाहर की आउटर सरफेस को सॉलिडिफाई किया जाता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहे, वो लिक्विड फॉर्म में हो ताकि वो आगे री रोल हो सके और साथ ही साथ जो है 60 ग्रेड का 72, 80 या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ग्रेड का बेहतरीन सरिया जो है वो स्टील बार तैयार हो सके। तो बेस्ट पार्ट इस सारे प्रोसेस के अंदर जो वाटर इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी तादाद में, वो वाटर जो है उसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इनका, यानी कि पानी ज़ाया नहीं करते, उसी पानी को दोबारा ट्रीट करते हैं और उसको रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट का इतना ख्याल रखा जाता है कि ना सिर्फ पानी जो है उसको ज़ाया नहीं होने दिया जाता, उसको ट्रीट किया जाता है, बल्कि एयर प्योरीफायर्स भी इन्होंने लगाए हैं और बड़े बड़े एयर प्योरीफायर्स के ज़रिए जो है यहाँ की जो भी गैसेस यहाँ निकल रही हैं उन गैसेस को प्योरीफाई किया जाता है ताकि यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ पे किसी किस्म का कोई असर ना हो। सीसीएम मशीन से जो बिलेट तैयार होता है उसको पहले एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन की मदद से जो है काटा जाता है एक रिक्वायर्ड साइज तक और फिर उस बिलेट को आगे एक रफिंग स्टैंड से गुजारा जाता है। रफिंग स्टैंड क्या करता है, उसको एक ओवल शेप दे देता है, वो आपको बाहर की सूरत में नजर आ रहा है। लेकिन फिर इसका प्रोसेस आगे चलता है फिनिशिंग की तरफ, लेकिन फिनिशिंग से पहले इसको इंटरमीडिएट स्टैंड से गुजारा जाता है जहाँ रफिंग के इस प्रोसेस में उसको मजीद उसकी लेंथ बड़ी की जाती है और उसके साइज को जो है बार की शेप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। आगे फिर एक फिनिशिंग स्टैंड आता है जिससे फाइनली जो स्टील बार है वो तैयार किया जाता है, जो भी रिक्वायर्ड साइज है, जो उस पर डिजाइन बनाना होता है, जो भी स्टैंप लगानी होती है वो ऑटोमेटिकली मशीन जो है परफॉर्म करती है। इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जा रहा होता है। देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ह्यूमन सेफ्टी सबसे अहम है और सेफ्टी और प्रिकॉशन मेजर्स को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर पूरा कंट्रोल रूम है जहाँ से मशीन्स को जो है कंट्रोल किया जाता है और ये सारा प्रोसेस होता है। आखिर में जब सरिया तैयार हो जाता है तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसको कहते हैं कूल बेड। उसको भी एक मशीन की मदद से एक स्पेसिफिक टाइम तक गुजारा जाता है उस बेड से जहाँ से वो सरिया कूल हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन अभी भी ये सरिया गर्म है। फिर वो जो सरिया है उसको एक स्पेसिफिक लेंथ तक जो है काटा जाता है। आप देख सकते हैं ये सरिया यहाँ से आएगा और इसको फिर एक स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड इनकी लेंथ है उसके मुताबिक काटा जाएगा। अच्छा जी, ये एक तो कि 60 ग्रेड का सरिया पाकिस्तान का नंबर 1 सरिया है, कंसीडर किया जाता है। वैसे 70 ग्रेड का सरिया भी बनता है, हाँ, लेकिन 60 वाले को बेस्ट सरिया जो है वो कंसीडर किया जाता है। और जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 40 फुट और 40 फुट और 60 फुट की लेंथ जो है वो रखी जाती है, स्टैंडर्ड साइज। अब इंडिया में देखते हैं टाटा वाले क्या करते हैं और कौन से ग्रेड का सरिया जो है वो बेस्ट माना जाता है। ये इंडियन व्यूवर्स बताएंगे हमें कि आपके मुल्क में कौन सा सरिया, कौन से ग्रेड का सरिया जो है वो नंबर 1 कंसीडर किया जाता है। हाँ जी। तो अब चलते हैं जी आपको टाटा स्टील मिल।
यहाँ जो वर्कर काम करते होंगे, वैसे तो मशीनों से ये काम होता है। रोबोट्स वगैरह ही ज़्यादा यूज़ होते हैं इस जगह पे ना। recommend किया जा रहा है। 2500 डिग्री सेल्सियस। 2500। हाँ जी, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में 1600 डिग्री, इधर 2500 डिग्री। वो डिपेंड करता है ना मटेरियल आप कौन सा जो यूज़ है आपका किस तरह का है, ज़्यादा दूसरा होगा। हैवी जो है ना वो कंपनी अब लिक्विड को ले जाया जा रहा है। मोल्टन है। मोल्टन कहीं और ले जाते हैं। हाँ जी, ऑन दी वे टू द स्टील प्लांट। स्टील प्लांट। मोल्टन मेटल को कहीं और ले जाया जा रहा है हाँ स्टील जी, प्लांट। ये एक ही जगह पे क्यों नहीं हो रहा यार? उनकी फैक्ट्री बड़ी है ना। यार ये तो और रिस्की हो सकता है कि मोल्टन मेटल को ले जाया जा रहा है। Going forward over here. Casting 20 centimeter thick scrap, 22 centimeter. Hot strip mill. Roll the thick slab in. सारा मोल्टन मेटल डाला हुआ है। ड्राई हो जाता है। उसके बाद Cooled with the water and then filed. यहाँ तो वर्कर नजर ही नहीं आ रहा क्या? इसमें उन्होंने कास्टिंग होती है। ये इनका मोस्टली तो 800 पे है सर। ये रोलर शेप टाटा का स्टील जो है। नहीं, वर्कर तो होंगे फिर भी। ज़्यादा ऑटोमेटेड प्लांट है। ये ज़्यादा मॉडर्नाइज है। मॉडर्नाइज आइडिया। ये इसमें मटीरियल तैयार हो रहा है, ये रोलर फार्म में है। मेरा ख्याल ये शीट्स के फार्म में ये है। शीट्स क्या है? रोल किया हुआ है। पाकिस्तान में था सरिये की जगह पे ना। सरिया तो उधर भी बनता ही होगा ना बनता यार। होगा। लेकिन ये जो दिखाया है ये बाल जाएगा ना वो शीट्स बनाई है। शीट्स बनी गई है। ये थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्नाइज इंडस्ट्री टाटा ग्रुप वैसे भी बड़ा मशहूर है इंडिया में। सारे जो हैवी प्रोजेक्ट्स है मेन हाँ जी जनाब। ऑटोमोबाइल से लेके हर जगह पे टाटा छाया हुआ है। टाटा बाबा टाटा ही। ये वो एंड में उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ तरह की शीट्स जी जो है वो नाजरीन, तैयार तो हो रही पाकिस्तान में आपको सरिया बनाने की इंडस्ट्री दिखाई गई है, इंडिया में आपको शीट्स बनाने वाली इंडस्ट्री। क्योंकि ये जब आयरन तैयार होता है ना, ये मुख्तलिफ शेप्स में होता है। हैं। मतलब इसमें बार्स भी लॉन्ग बार्स की सूरत में भी हो सकता है। यह तो कास्टिंग पे डिपेंड करता है आपने कौन सी डाई में डाला। किस शेप में हाँ डाला जी। है, इसको किस शेप में होटल उसको ठंडा मॉडल किया, फार्म में जिसमें मर्जी आप बना किस लें। शेप में ठंडा किया उसको। हाँ जी। तो कैसे रहा है जी आपका टूर स्टील मिल्स का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय बाय। बाय।